अभी आपको बताएं कि सिविल अदालतों की नए अहाते में मुंतकली और वकला पर मुकदमात के खिलाफ वकला का लाहौर हाई कोर्ट के बाहर एहतजाज। पुलिस ने वकला पर लाठी चार्ज किया और शेलिंग की। पुलिस और वकला के दरमियान मुज़ाकरात शुरू हो गए हैं। मुज़ाकरात शुरू होने पर पुलिस एहलकार पीछे हट गए हैं। मजीद क्या ताज़ा तरीन सूरत हाल जानते हैं आबिद खान से। जी अपडेट कीजिए। जी बिल्कुल जी, इस वक्त जो मुज़ाकराती अमल है वो जारी है और उम्मीद यही है कि अगले कुछ लम्हों में या कुछ देर में जो है शायद इस मुज़ाकरात का कोई आउटकम निकल आएगा। वकला पर उम्मीद है कि शायद जो है वो उनका ये मुतालबा मान लिया जाएगा कि उन्हें हाई कोर्ट के अंदर जाने दिया जाए। सिर्फ बार रूम में जाकर वो अपना इजलास करेंगे और उसके इजलास के बाद पुरअमन तौर पर स्कैटर्ड हो जाएंगे। इससे पहले जो पुलिस के अफसरान थे वो इस बात को उन्होंने जो है वो इसके साथ जो है वो इत्तफाक किया था कि ऐसा कर लिया जाएगा, मगर अब दोबारा जो है किसी पॉइंट पे शायद इनके आपस में कोई रुकावट पैदा हुई है, तो आपस में जो है इनके मुज़ाकरात दोबारा जारी है। उम्मीद यही है कि कुछ देर में ये मुज़ाकरात उसका कोई नतीजा निकलेगा और उसके बाद जो है यहाँ जो सूरत हाल है वो खत्म हो पाएगी। मगर हम ये देख रहे हैं कि इस वक्त वकला की जो क्रीम है, असद भूल शफकत महमूद चौहान, मुनीर भट्टी, असद मंजूर भट्ट और नसरुल्लाह वराई समेत जो अहम वकला रहनुमा हैं वो इस वक्त जीपीओ चौक में मौजूद है। एहसन खून का ये कहना था कि हम पूरे मुल्क में एहतजाज करेंगे इस वाक़े पर, मगर वो पुरअमन एहतजाज होगा। अगर हम आज अंदर हाई कोर्ट चले जाते हैं तो वहां जाकर भी जो है वो पुरअमन तौर पर अपना इजलास करेंगे। अगर किसी वकील ने कोई तशद्दुद वाक़या किया तो हम उसका मुहासबा करेंगे और हम उसके खिलाफ खुद खड़े होंगे। मगर चूंकि मुज़ाकरात की कामयाबी के बाद ये मुमकिन अब देख रहे हैं है कि मुज़ाकरात अगर कामयाब होते हैं और ये अंदर जाते हैं तो अंदर जाकर वकला का जो है हाई कोर्ट बार के अंदर जो है वो क्या रवैया होगा। 12 नोटिस तो ये करवाई जा रही है पुलिस अफसरान को कि किसी किस्म की कोई तशद्दुद वाक़या पेश नहीं आएगा। मगर देखें कि जब चार्ज क्राउड होता है और वो किसी जगह जमा हो जाता है तो फिर वो किसी के कहने सुनने में ना तो होता है ना ही वो रुकता है। तो अगर ये चार्ज क्राउड अंदर चला जाता है तो ये भी एक खदशा है कि वहां जाकर शायद कोई नाखुशगवार वाक़या पेश आए। और वही जो पहले भी बता चुका हूँ अपने एयरवाई के नाज़रीन को कि ख्वाजा शरीफ की अदालत के बाहर भी ये कुछ हुआ था। इसी तरह एहतजाज करते हुए वकला जब गए थे तो तोड़ फोड़ की थी, ख्वाजा शरीफ को अदालत छोड़कर भागना पड़ा था। तो यही खदशा जो है वो अच्छा आबिद ये बताइएगा कि क्या मुतालबात पेश किए गए वकला की जानिब से? जी अभी तक तो जो है वो सिर्फ एक मुतालबा ये है कि जितने भी वकीलों को गिरफ्तार किया गया उनको रिहा किया जाए और जो जिन्होंने वकला पर तशद्दुद किया, चूंकि पुलिस अफसरान का ये कहना है कि उनकी जानिब से जो है वो कोई इंस्ट्रक्शन नहीं थी एहतजाज करने, शैलिंग करने की या तशद्दुद करने की, लाठीचार्ज करने की। उनकी तरफ से सिर्फ ये था कि रोका जाए। तो वकला का मुतालबा ये है कि जो लोग तशद्दुद में मुलविस हैं उनके खिलाफ जो है वो सख्त कार्रवाई की जाए, तमाम वकला को रिहा किया जाए और इसके साथ साथ जो है पुरअमन तौर पर उन्हें हाई कोर्ट के अंदर जाने की इजाजत दी जाए। अब देखना यह है कि आया उनके मुतालबात माने जाते हैं। ठीक है, अब देखना ये कि मुतालबात माने जाते हैं या नहीं माने जाते। आबिद खान अपडेट करने के लिए शुक्रिया।